तो पीछे वाले वीडियो में हमने रिव्यू किया था गनसेवा ऐप या लॉन्चर की। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे वेब एप्लीकेशन की, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमें जो सेंट्रल बैंक के द्वारा वेब एप्लीकेशन दिया होता है, ये उसकी लिंक होती है और इस लिंक के जरिए आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के पहले आपको इसका FI जो सेंट्रल बैंक का CSP का कोड होता है और लिंक होता है, इस लिंक को सबसे पहले आप ड्राइवर इंस्टॉल करके गनसेवा का जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करके ही ये पेज आप लॉगिन कर सकते हैं। आप नहीं तो आपको एक एरर शो करेगा और उस एरर के बाद आप लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये पूरा हमने सबसे पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक CSP का वेब एप्लीकेशन वाला डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं लास्ट लॉगिन, यानी कि हम इससे पहले कब लॉगिन किए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, देखिए 8:31 शाम के, और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम लॉगिन किया था वो आज ही के तारीख में था, लेकिन 7:33 पे हमने इसको लॉगिन किया था। ये हमें लास्ट लॉगिन बताता है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम देख पाते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं और तो लॉगिन नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम यानी कि आपका जो CSP का कोड होता है वो यहाँ पे शो करता है। उसके बाद ब्रांच आपका, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा होता है। उसके बाद डिवाइस ID होती है, यहाँ पे लिखी होती है डिवाइस ID। तो इस तरह ये डैशबोर्ड होता है। और डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे हमें मिलता है नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल में क्या होता है, ट्रांजैक्शन और कस्टमर सर्विस और एडमिन, यानी कि यहाँ पे जितनी भी सेंट्रल बैंक की CSP की सर्विस होती है वो सर्विस यहाँ पे दिखती है। और ये है हमारा नोटिफिकेशन पैनल, ये अभी हाइड है और यहाँ से हम इसे शो करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। वैसे आपको एक हर बार नोटिफिकेशन आता होगा कि अपने ब्रांच में जाके अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कराइए। तो इसको हम यहाँ से देखिए शो हिडन नोटिफिकेशन पैनल कर सकते हैं। इसको ऐसे हिडन कर सकते हैं, फिर ऐसे शो कर सकते हैं। इसको तो ज़्यादा हिडन ही करके रखिए, इससे कोई मतलब ज़्यादा रहता है नहीं है। और यहाँ पे हमें जो है नेविगेशन पैनल, देखिए नेविगेशन पैनल को भी इस तरह हिडन कर सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से चलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ट्रांजैक्शन हमें दिया है, जैसे गनसेवा एप्लीकेशन में भी दिया था। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को ओपन करते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो सर्विस है AEPS, यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला जो सर्विस होता है वही सर्विस यहाँ पे सबसे पहले ही दिया हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंक का नाम होता है वो सेंट्रल बैंक ही रहेगा, क्योंकि हमने सेंट्रल बैंक का CSP लिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे रहेगा। तो इसको अगर आप किसी दूसरे बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप जितने भी बैंक हैं वो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और उस लिस्ट में से अपना जो कस्टमर का बैंक है उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से ट्रांजैक्शन का टाइप सेलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे अभी भी वो 2 सर्विस मैंने बताया था, जो 2 सर्विस यहाँ डिसेबल की गई है वो अभी भी वापस नहीं आई है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट, हम 3 ही सर्विस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी भी हमने 6 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने दिखाया था कि 2 सर्विस डिसेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ट्रांजैक्शन पे सेलेक्ट करेंगे, फिर विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी कस्टमर का पैसा निकालना है तो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, और अगर पैसा का इंक्वायरी करना है बैलेंस इंक्वायरी तो यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और फिर आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालेंगे। और नंबर डालते ही आप यहाँ पे ये जो शो और हिडन का बटन दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी आधार कार्ड डालेंगे वो सब हिडन रहेगा। जैसे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये पार्ट पूरा हिडन रहेगा। तो ये एक तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हम इसमें से देख नहीं सकते हैं कि आधार कार्ड का नंबर क्या है, जिससे हमें कस्टमर का आधार कार्ड लेकर फिर लिखना पड़ता है अपने डायरी में, जो डायरी जिस डायरी में हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लोग बस लास्ट का 4 डिजिट ही देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और 4 डिजिट हमें यहाँ पे दिख जाएगा।
बस। और ये हमें फ़ायदा ये है कि अगर कस्टमर का यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है और उसका गलत यूज नहीं कर सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट किया है बैलेंस इंक्वायरी, तो बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा और फिर यहाँ से हम उसका प्रिंट कर देंगे और प्रिंट होने के बाद हम कस्टमर को दे देंगे। और यहाँ से जो ऑप्शन दे रही है वो है रीसेट का, यानी कि ये जितने भी यहाँ पे हमने फिल किया है वो सब रीसेट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन टाइप और आधार और वीआईडी दोनों, देखिए यहाँ से रीसेट करते हैं और ये रीसेट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर देखिए यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए हम आधार कार्ड या फिर वीआईडी, ये दोनों तरीके से हम यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। देखिए अभी आधार कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये वीआईडी पे आ गया और देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बन चुका है, यानी कि वीआईडी में जो नंबर होता है वो आधार कार्ड के नंबर से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे 4 कॉलम आ गए। और वीआईडी नंबर आपको आधार कार्ड के नीचे लिखा होता है, जो कि इंटरनेट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है। तो ये रहा हमारा AEPS का सर्विस। अब हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद रुपये का जो सर्विस है वो हम आपको यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर शो करेगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास मिनी बैंक जो है मिनी ATM मेरे पास नहीं है, तो ये एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एरर शो करेगा, देखिए प्लीज़ चेक इफ पिनपैड इज कनेक्टेड एंड री ओपन द पेज। इसको ओके करेंगे और कट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा मिनी ATM है वो हमारे पास नहीं है, ख़राब हो चुका है, उसको हमने ब्रांच में दिया है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो रुपये का जो ऑप्शन आता है, यहाँ से हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्वाइप करने के लिए। जैसे ही हम स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे डिटेल आ जाएगा, कार्ड नंबर, कस्टमर का नाम, ट्रांजैक्शन टाइप, बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर विड्रॉ करना है, फिर पिन पैड का सीरियल नंबर, यानी कि हमारा जो पिन पैड है उसका सीरियल नंबर, फिर उसका वर्जन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप का ऑप्शन देगा और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन, यानी सबमिट करेंगे, ये जितने भी फिल करके सबमिट करेंगे तो वो कमांड यहाँ पे काम करेगी। फिर रीसेट करेंगे और फिर अगर प्रिंट चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और इंजेक्ट के, यानी कि हम अपना मिनी आधार कार्ड मिनी ATM जो है उसमें से अपना ATM निकाल देंगे। तो इस तरह ये रुपये का सर्विस काम करता है। इसको भी हम अब कट करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्टी डिपॉजिट। थर्ड पार्टी डिपॉजिट में क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का पैसा 1 मिनट के, या 1 मिनट नहीं 2 से 3 सेकंड के अंदर आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक का पैसा जमा कर सकते हैं, किसी का भी हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक अकाउंट नंबर इंटर करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अकाउंट नंबर इंटर किया है और इंटर करते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, वेरीफाई अकाउंट, दूसरा प्रिंट और रीसेट। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे किसके नाम से है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अकाउंट नंबर गलत है। तो अगर आपका अकाउंट नंबर सही होता तो यहाँ पे कस्टमर का नाम दिखाता और नाम दिखाने के बाद हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का, यानी कि कितना पेमेंट इनको करना है। तो यहाँ पे पेमेंट इंटर करेंगे और इंटर करते हैं सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर सबमिट कर देंगे। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है थर्ड पार्टी डिपॉजिट का, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है SHG, यानी कि ये होता है SHG, यानी कि स्वयं सहायता ग्रुप जो होता है, ये इस तरह से एक ग्रुप होता है। SHG ये एक ग्रुप होता है, यानी कि 2-3 लोग मिल के एक अकाउंट नंबर खोलते हैं और ये ग्रुप गांव में चलता है, इसमें पैसा जमा करते हैं सब कोई मिल के। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस आती है IMPS, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और IMPS पे क्लिक करेंगे और देखिए क्लिक करते हैं। IMPS सर्विस क्या है, IMPS से हम
किसी कस्टमर के अकाउंट से उसके दूसरे खाते में यानी कि दूसरे जो बैंक है उस बैंक में पैसा जमा करते हैं सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा, और उसको ही हम लोग IMPS बोलते हैं। IMPS में हम लोग एक बार में 49,000 तक पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और उससे कम हम 100 रुपये तक, मिनिमम 100 से स्टार्टिंग होता है। तो इस तरह हम यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, और वैलिडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद CIF नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग तीनों यहाँ पे मैच करा लेंगे, और मैच कराने के बाद उसी यहाँ पे जिस भी कस्टमर के खाते में पेमेंट डालना है उनका यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर बेनिफिशियरी IFSC कोड डालेंगे, और फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, और फिर रिमार्क में हम लोग डाल देंगे किस वजह से पैसे भेज रहे हैं, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये प्रिंट का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, फिर प्रिंट करके पेज एक निकलेगा, वो पेज हम दे देंगे कस्टमर को, और फिर यहाँ से रीसेट कर देंगे। ये थी IMPS की सर्विस। अब क्या है IMPS इंक्वायरी। IMPS इंक्वायरी क्या है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है RRN नंबर और अमाउंट नंबर, यानी कि जब हम IMPS की सर्विस यूज करते हैं और देखिए यहाँ पे हम लोग ये सारे डिटेल भर के यहाँ पे जब सबमिट करते हैं तो हमें जो सक्सेसफुल का मैसेज आता है या फिर अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है, तो उसमें नीचे एक लिखा होता है RRN नंबर, जो कि अगर हमें इंक्वायरी करनी है कि जो हमने IMPS किया पैसा, वो पैसा मतलब क्यों नहीं गया या फिर कब जाएगा, इसका स्टेटस जानने के लिए हम यहाँ पे RRN नंबर डालेंगे, और फिर अमाउंट नंबर जो हमने इंटर किया था वो यहाँ पे डाल के सबमिट कर देंगे, तो उसका जो है स्टेटस यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरह हम इसको भी कट करते हैं। ये था हमारा ट्रांजैक्शन में, इतने ही थे। अब हम खोलते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में पहले इतना सर्विस नहीं था, हालांकि अभी जो है बहुत सारे सर्विस एक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे कि इनरोलमेंट इंक्वायरी, ये इंश्योरेंस पहले नहीं था, APY नहीं था, APY इंक्वायरी, आधार कार्ड इंक्वायरी तो ये पहले था, ये पासबुक प्रिंट जो कि अभी फ़िलहाल मेरे में भी आया है, ये करीब 1 महीना पहले। उसके बाद है RD FD अकाउंट ओपन, फिर RD FD इंक्वायरी, फिर है जीवन प्रमाण पेंशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल, जो कि ये अलग ही थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ये हमें रीडायरेक्ट करेगा, और वहाँ से हम जीवन प्रमाण पेंशन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फिर चेक बुक सर्विस, फिर ब्लॉक डेबिट कार्ड, फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम और SMS अलर्ट सर्विस। ये इतना सर्विस हमें एक कस्टमर सर्विस में देता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनरोलमेंट। इनरोलमेंट क्या है? ये है इनरोलमेंट, हम जो खाता ओपन करते हैं यानी कि अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पे इसी को बोलते हैं इनरोलमेंट। और जो जनसेवा एप्लीकेशन में होता है, तो जनसेवा एप्लीकेशन में इसका नाम होता है अकाउंट ओपनिंग करके, हाँ ऐसा ही नाम है इसका, अकाउंट ओपनिंग। तो हम यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट का सर्विस और अकाउंट ओपनिंग ये दोनों एक ही है। यहाँ से भी हम नॉन KYC और KYC दोनों ओपन कर सकते हैं। KYC में क्या होता है, यहाँ पे हम आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लेकर और उन कस्टमर का अकाउंट नंबर खोलते हैं, और नॉन KYC में होता है आधार कार्ड डालेंगे बट यहाँ पे KYC नहीं करेंगे। तो इस तरह होता है नॉन KYC। फिर होता है इनरोलमेंट इंक्वायरी। देखिए यहाँ पे जब हम इनरोलमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें एक रेफरेंस ID मिलती है। उस ID को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे वो पूरा डिटेल बताएगा कि यहाँ पे उस जो हमने अकाउंट ओपन किया है उसका क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस यहाँ पे हम लोग करेंगे किसी का भी। यहाँ पे एक पेमेंट टाइप है, तो यहाँ पे पेमेंट टाइप में हम आधार चूज करेंगे, क्योंकि हम IAPS के सिस्टम पे चलते हैं सेंट्रल बैंक वाले। तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आधार का नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे जो भी हमें इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे 2 टाइप के हैं, PMJJBY और PMSBY, ये दोनों सर्विस है। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे,
और उसके बाद नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे नाम डालेंगे, रिलेशनशिप डालेंगे, फिर एड्रेस डालेंगे और फिर अगर माइनर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद फिर गार्जियन का डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे और नो करने के बाद सीधा सा सिंपल कर देंगे। तो इस तरह हमारा इंश्योरेंस हो जाएगा और हमारे अकाउंट से करीब 356 या ऐसे कुछ पेमेंट करता है हर साल का। और उसके लिए हमें कुछ इंश्योरेंस में अगर आप तबीयत ख़राब है या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उस स्थिति में ये लोग कुछ पैसे देते हैं। इंश्योरेंस के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये था इंश्योरेंस। और उसके बाद है APY, अटल पेंशन योजना। इसके बारे में हम आपको एक बहुत ही डिटेल वीडियो बताएंगे कि APY क्या है और ये कितना कमीशन देती है और कितना पैसा जमा कराती है, किस एज में हमें करना चाहिए और कितना पैसा जमा करना चाहिए, APY करना चाहिए या नहीं। हम इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल सा पूरा वीडियो बताएंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए APY में है जनरल डिटेल, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए पेंशन अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, फिर कंट्रीब्यूट करेंगे मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। यहाँ पे मतलब हम 1 महीने में जमा करें या यहाँ पे क्वार्टरली वाला है यानी कि 6 महीना में जमा करें, या फिर हाफ ईयरली यानी कि 6 महीना में, या फिर यहाँ पे क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में। ये तीनों ऑप्शन देता है कि आप महीने महीने पैसा जमा करेंगे या फिर 3 महीने में एक बार करेंगे या फिर 6 महीने में एक बार करेंगे, यानी कि साल में 2 बार करेंगे। ऐसा सब यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे जैसे वैलिडेट करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, हमारे अकाउंट से सीड हो जाएगा और ये सारे डिटेल फिल हो जाएगा और उसके बाद सबमिट कर देंगे सिंपल सा, तो ये APY हो जाएगा। APY के बारे में हम आपको बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें APY के बारे में बताएंगे। फिर है यहाँ पे APY इंक्वायरी। तो APY इंक्वायरी वही है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पे इंटर करेंगे अपना आधार कार्ड, फिर यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे और फिर कस्टमर का नाम और उसके बाद कस्टमर अकाउंट नंबर और यहाँ पे प्रान नंबर आ जाता है जिससे हम चेक कर लेते हैं APY इंक्वायरी। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए आधार इंक्वायरी। तो आधार इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। ये आधार इंक्वायरी हमें बताता है कि हमारा जो अकाउंट है वो सब्सिडी के लिए ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे, फिर फिंगरप्रिंट या फिर OTP, जो भी 2 सिस्टम है यहाँ पे, तो इन दोनों का सर्विस का यूज़ करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे बता देगा कि आपका जो है आधार कार्ड वो सब्सिडी के लिए ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पासबुक प्रिंटिंग है और पासबुक प्रिंटिंग के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है, आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं कैसे पासबुक प्रिंट किया जाता है। उसके बाद है RD अकाउंट, RD या FD। अगर आप किसी भी कस्टमर का FD करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, और RD भी करना चाहता है, तो इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं, बिना बैंक गए हुए यहीं से RD और FD कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप में FD और RD ये 2 सर्विस है, तो आप फिक्स करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे और RD करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, फिर व्यू प्रोडक्ट पे करेंगे और यहाँ पे ये जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं FD तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। इन सबको, इस सब के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बता देंगे, वो आप सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। फिर यहाँ पे है RD FD अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया। अब RD FD इंक्वायरी है, यानी कि हम इसको RD FD अकाउंट ओपनिंग करके उसका इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। और इंक्वायरी कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर या फिर प्रान नंबर से आ जाएगा। जो प्रान नंबर हमने बताया यहाँ पे आ जाता है, प्रान नंबर APY इंक्वायरी करने के बाद। RD या FD इंक्वायरी। RD या FD इंक्वायरी के बाद हमारे जो सामने है वो है जीवन प्रमाण पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल, यानी कि ये थर्ड पार्टी है जो कि सेंट्रल बैंक में ऐड किया गया है। ये सेंट्रल बैंक के थ्रू नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट हमें थर्ड पार्टी पे ले जाएगा। देखिए यहाँ पे jivanparman.com.government.in पे इस वेबसाइट पे ले जाएगा और फिर यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, PDA लॉगिन, फिर यहाँ पे ID बना के
और फिर लॉगिन करेंगे। तो इस तरह लॉगिन करने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि ये जीवन प्रमाण पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है। तो ये जो जिनका जो पेंशन मिलता है, जो बूढ़े हो चुके हैं यानी कि जो पेंशन के लायक हो चुके हैं, तो उनका जो पेंशन मिलता है तो वही पेंशन हम क्या करते हैं, KYC करते हैं। इसके माध्यम से यहाँ से हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उसका KYC किया जाता है हर एक साल पे। तो उसी के लिए ये है, ये सेंट्रल बैंक में नहीं है शायद, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के वेबसाइट पर नहीं चलता है, ये अलग ही अपना वेबसाइट है jivanpraman.government.in पर यहाँ पे ले जाता है ये वेबसाइट हमें रिडायरेक्ट करके। तो इस तरह ये सेंट्रल बैंक के अंदर तो नहीं आएगा, इसको इसमें जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या मतलब है फिर अगर सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं है तो बाहर ही है, तो बाहर से हम लोग तो वैसे भी लॉगिन करके ले सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास चेक बुक सर्विस। चेक बुक सर्विस मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बताया हुआ है, पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। चेक बुक सर्विस क्या है, तो यहाँ पे 3 सर्विस दी जाती है चेक बुक सर्विस में। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो चेक रिक्वेस्ट, चेक स्टॉप और चेक इंक्वायरी, यानी कि आप चेक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेक को स्टॉप कर सकते हैं और चेक का इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये तीनों सर्विस मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल बताया है कि ये कैसे होता है, तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब इसको हम कट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद है ब्लॉक डेबिट कार्ड। यही सर्विस है जहाँ से हम CIF नंबर निकालते हैं, क्योंकि ये सर्विस है ब्लॉक डेबिट कार्ड की, लेकिन ये काम भी करती है, कोई और ही काम करने लगती है। जैसे कि मैं एक आधार कार्ड इंटर करता हूँ, इंटर किया और उसके बाद वैलिडेट पे करके और यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे हमारा जो ATM है वो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, और उस ATM में जिसको ब्लॉक करना है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक ATM को और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये ब्लॉक डेबिट कार्ड है सर्विस, और ये क्या करती है, हमारा जो ATM खो गया है या फिर उससे कोई अलग ही बैलेंस निकाल रहा है, तो उसके लिए है ये सर्विस। आप यहाँ से अपने आधार कार्ड से ATM को ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए ये जितनी भी सर्विस है सेंट्रल बैंक में, आप ये सारी सर्विस तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से जुड़ा गया हो या ऐड हो चुका है, तभी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ सेंट्रल बैंक में हमें भारत बिल पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन दे रहा है। तो वैसे यहाँ से हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वाटर बिल, क्रेडिट कार्ड, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी का ये जो सारे बिल है, और उसके बाद यहाँ पे एनीवेयर कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिल पेमेंट, ये सारे हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जनरेट पासवर्ड करना होगा, और जनरेट पासवर्ड के बाद यहाँ पे ID, और इसको पहले साइनअप करेंगे, और साइनअप के बाद देखिए यहाँ से जनरेट पासवर्ड करेंगे या साइनअप करेंगे, तो यहाँ से हम लोग करेंगे और ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा ये कोड डाल के, और उसके बाद ये लॉगिन वाला पेज पे फिर आके हम यहाँ पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो ये जितनी भी सर्विस आपको दिख रही है यहाँ पे, वाटर, गैस, क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी का बिल हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है हमारे पास SMS अलर्ट एक्टिवेशन। देखिए अगर आपके अकाउंट में मैसेज नहीं आ रहा है डेबिट का या क्रेडिट का, तो आप यहाँ से सिंपल सा अपना आधार कार्ड डाल के और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नॉर्मल है, आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डालिए और जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, और उसके बाद जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन होगा उसके बाद ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा, आप नीचे से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये जितने भी कस्टमर सर्विस में सर्विस आती है वो सारी सर्विस आपने देख लिया है। और इसके बाद हमें एडमिन में जाते हैं, और एडमिन में हमारे सामने 2 सर्विस है, एक रजिस्टर्ड कंप्लेन और दूसरा है ट्रैक कंप्लेन। हमने इसके बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आपका पेमेंट डेबिट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे टेक्निकल इशू के कारण
पेमेंट डेबिट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट से, लेकिन आपके ओडी पे नहीं आता है, तो उसके लिए हम यहाँ से रजिस्टर कंप्लेन करेंगे। तो एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पर लिखा होगा प्लीज़ कंटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हमने अभी तक अपना जो है ये जो कंप्लेन का सर्विस है उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया है, इसलिए ये ऐसा मैसेज दे रहा है। इसको एक्टिवेट कराएंगे अपने डीएम से या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके। उसके बाद हमारे सामने है ट्रैक कंप्लेन। ट्रैक कंप्लेन क्या है? ट्रैक कंप्लेन है कि जो हम रजिस्टर्ड कंप्लेन करेंगे उसी को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा, देखिए ट्रैक कंप्लेन में यहाँ पर दे रहा है टिकट नंबर। जब हम रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर टिकट नंबर आएगा, वही टिकट नंबर डालेंगे, डेट सेलेक्ट करके, और उसके बाद हम ट्रैक कर सकते हैं अपना कंप्लेन का पूरा स्टेटस देख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सेंट्रल बैंक का जो वेब एप्लीकेशन है, यानी कि वेब पोर्टल है, तो उस वेब पोर्टल में इतनी सारी सर्विस अभी तक जुड़ गई है। देखिए यहाँ पे एडमिन में एक और सर्विस थी पहले, कैश डिपॉजिट का, जो कि अभी यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है कुछ कारणवश, वो भी कुछ ही दिन में आ जाएगी। वैसे भी यहाँ पे देखिए एक है पासबुक प्रिंट, जो कि बहुत सारे व्यूअर में नहीं आ रहा है, और वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे में पासबुक प्रिंट का ऑप्शन कब तक आएगा। तो भाई देखो, पासबुक प्रिंट का ऑप्शन मुझे भी नहीं पता है कि आपके अकाउंट में कब आएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में खुद मुझे पता नहीं था। ये तो मैं बस ऐसे चेक कर रहा था, तो देखा कि यहाँ पे पासबुक प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक के सीएसपी के जो वेब पोर्टल होता है, यहाँ पे इतनी सारी सर्विस होती है, और ये सारी सर्विस बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा APY पे। हम इसके बारे में एक बहुत ही विशेष वीडियो ला रहे हैं। APY और APY इंक्वायरी, ये दोनों सर्विस क्या है और कैसे काम करती है और कितना कमीशन है और क्या है, ये सारी जानकारी आपको एक वीडियो के थ्रू हम देंगे। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए।